साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 पर फ्लोरिडा एयरपोर्ट से यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। फाइटर जेट्स की ये उड़ान कोई स्पेशल उड़ान नहीं, बल्कि ये जहाज अपने 3 घंटे के रेगुलर रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भर रहे थे। दोस्तों, इन जहाजों में तकरीबन 13 क्रू मेंबर्स और एक हाईली एक्सपीरियंस लीडर भी मौजूद थे, जो कि इन तमाम 13 के 13 क्रू मेंबर्स को कंट्रोल कर रहे थे। दोस्तों, उड़ान भरने के तकरीबन 2 घंटे तक ये जहाज सुकून से हवा में अपनी ट्रेनिंग करते रहे। इस दौरान आसमान पर मौसम भी काफी ज्यादा साफ था और एक भी बादल आसमान में मौजूद नहीं था। लेकिन दोस्तों, ठीक 2 घंटे बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इन तमाम जहाजों के कंपासेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और इन पांचों के पांचों बॉम्बर प्लेन के कंपासेस काम करना बंद कर देते हैं और मौसम भी अब आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इन तमाम जहाजों के कंपासेस खराब होने की वजह से इन जहाजों को ना अपनी करंट लोकेशन का पता होता है और ना ही इनको ये पता होता है कि किस तरफ जाने से ये लोग दोबारा फ्लोरिडा जा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त माना जाता है कि ये जहाज फ्लोरिडा से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर ईस्ट में फ्लाई कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कंपासेस खराब होने की वजह से ये लोग इस बात से महरूम थे। इसके बाद दोस्तों मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है और रात भी होनी शुरू हो जाती है। फिर दोस्तों 1 घंटे बाद रात के तकरीबन 7:04 पर इनके लीडर का एक आखिरी मैसेज रेडियो पर सुनाई देता है। इनके लीडर कहते हैं, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइड, वी विल हैव अनलेस लैंड फॉर दे ऑल गो डाउन टुगेदर। और ये मैसेज आने के बाद ये सारे एयरक्राफ्ट समंदर के ऊपर कहीं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और दोस्तों, आज तकरीबन 80 साल गुजरने के बावजूद भी इन जहाजों का आज तक कोई पता नहीं चल सका। दोस्तों, उस वक्त इन बॉम्बर जहाजों के गायब होने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है और एक मरीन रेस्क्यूअर होवर एयरक्राफ्ट 13 लोगों के क्रू के साथ फ्लोरिडा से ही टेक ऑफ करता है, जिसका मिशन था कि इन गायब हुए इन 5 जहाजों को ढूंढकर वापस आना। दोस्तों, ये जहाज भी टेक ऑफ होने के तकरीबन आधे घंटे बाद रेडार से गायब हो जाता है और ना ही आज तक मरीन रेस्क्यू एयरक्राफ्ट मिला और ना ही इन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का कुछ पता चल सका। दोस्तों, इस पूरे वाकये में एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सारे जहाज जिस भी जगह पर गायब हुए थे उस एरिया को आज बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, जिसको आज भी दुनिया में खौफ की निगाहों से देखा जाता है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल यूएसए में मौजूद फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक और फिर बरमूडा आइलैंड से लेकर दोबारा फ्लोरिडा पर खत्म होता है और ये जो स्क्वायर शेप में एरिया बनता है, इस पूरे एरिया को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तरीन ओशन है, उसके ऊपर मौजूद है और दोस्तों इस पूरे बरमूडा ट्रायंगल की एरिया की लंबाई तकरीबन 5 लाख स्क्वायर मीटर तक है। और दोस्तों, ये इतनी ज्यादा लंबाई बनती है जिसमें पाकिस्तान जैसे 2 और टर्की जैसे 3 मुल्क बआसानी फिट आ सकते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और पुरस्कार तरीन जगहों में से एक है और ये एक ऐसा एरिया है कि इस एरिया में जहाज और शिपों का कनेक्शन अचानक से रेडार से गायब हो जाता है और फिर वो जहाज और शिप हमेशा हमेशा के लिए इस एरिया में कहीं गायब हो जाते हैं और एक मिस्ट्री बन जाते हैं। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक बरमूडा ट्रायंगल में तकरीबन 300 से भी ज्यादा प्लेन्स और शिप्स गायब हो चुके हैं, जिनमें से दोस्तों अभी तक सिर्फ कुछ शिप्स और कुछ जहाजों का ही मलबा डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान मिला है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के किस्से आज से तकरीबन 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इस बरमूडा ट्रायंगल के हवाले से हिस्ट्री का एक सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर तरीन किस्सा एक ये भी है कि जब साल 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने के लिए अपनी शिप में बैठकर इस एरिया से गुजर रहे थे, तो अचानक से बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचते ही इनके शिप्स के सारे कंपासेस ने काम करना छोड़ दिया। और दोस्तों, ठीक उसी तरह जब एक रात क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी शिप से बाहर का नजारा देख रहे थे, तो उनको इस एरिया के ऊपर आसमान पर एक चमकती हुई लाल रंग की रोशनी भी नजर आई, जो कि आसमान से होकर जमीन की तरफ गिर रही थी। लेकिन दोस्तों, इस एरिया के हवाले से जो सबसे मशहूर और सबसे डरा देने वाला किस्सा है, वो एलन ऑस्टिन नामी एक आदमी का है। दोस्तों, इस किस्से की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि साल 1881 में एक अच्छा खासा बड़ा जहाज जो कि लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहा था। दोस्तों, इस जहाज के अंदर एक एलन ऑस्टिन नामी एक आदमी भी मौजूद था और अच्छे खासे क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। तो दोस्तों, होता यह है कि इन लोगों को अपने सफर के रास्ते में एक लापता जहाज दिखाई देता है, जो कि एक बिल्कुल ही अनआइडेंटिफाइड शिप होता है। दोस्तों, जब एलन ऑस्टिन नामी इस बंदे ने इस जहाज का सही से मुआयना किया, तो उसने देखा कि इस जहाज का साजो सामान तो बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ था और जहाज की एक कंडीशन भी बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन दोस्तों, इस वाकये में जो हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि इस अनआइडेंटिफाइड शिप में एक भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। तो दोस्तों, उसके बाद एलिन ने सोचा कि इस जहाज को अपने साथ किनारे तक लेकर जाना चाहिए। फिर दोस्तों, उसके बाद एलिन ने अपने ही कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज के अंदर बिठाया और इस जहाज को अपने साथ साथ लेकर चलने लगा। लेकिन दोस्तों, 2 दिन तक साथ साथ चलने के बाद एक खतरनाक किस्म का समंदरी तूफान आया, जिसकी वजह से इन दोनों जहाजों की मंजिलें दोबारा अलग अलग हो गयी। लेकिन दोस्तों, समंदरी तूफान के तकरीबन 2 दिन बाद एलिन को फिर वही जहाज समंदर में तैरता हुआ नजर आया। दोस्तों, पहले जो एलिन ने अपने बंदों को इस जहाज में भेजा था, अब वो इस जहाज से मुकम्मल तौर पर गायब थे और पहले की तरह ही जहाज की एक एक चीज बिल्कुल सही सलामत थी।
लेकिन सिवाय एलिन के क्रू मेंबर्स के, जिसमें से एक भी बंदा इस जहाज के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन दोस्तों एक बार फिर एलिन ने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को दोबारा इस जहाज के अंदर भेजा और जहाज को अपने साथ साथ दोबारा लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर वही हुआ। दोस्तों रास्ते में एक और समंदरी तूफान आया जिसने ये दोनों जहाजों को दोबारा से एक बार फिर से बिछाड़ दिया। दोस्तों जब 1-2 दिन बाद एलिन को फिर वही जहाज नजर आया और एलिन को मिला तो उसमें पहले की तरह उनका एक भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। दोस्तों आखिर इस बरमूडा ट्रायंगल के इस एरिया में क्या है? क्या यहाँ बेहद ही खतरनाक किस्म के समंदरी जानवरों का बसेरा है, या यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर किस्म का समंदरी वोर्टेक्स पाया जाता है, या यहाँ पर एलियंस का बसेरा है? दोस्तों आखिर इस एरिया पर पहुंचते ही बड़े से बड़ा समंदरी जहाज से लेकर बड़े से बड़े हवाई जहाज अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं, इस बात का आज तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों 2014 में साइंटिस्टों ने दिन रात एक करके इस एरिया पर सैटेलाइट की मदद से कड़ी नजर रख के इस एरिया की सच्चाई का पता लगा लिया है। और इस बार साइंटिस्टों ने ऐसे सॉलिड प्रूफ ढूंढे हैं जिससे वाकई ही में ऐसा लगता है कि अब ये मिस्ट्री पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों अमेरिकन साइंटिस्टों की एक टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके इस एरिया पर कड़ी नजर रखने के बाद नोटिस किया कि इस एरिया के एटमॉस्फेयर पे, इस एरिया के ऊपर जो भी बादल बन रहे हैं उनका शेप अलग ही हेक्सागोन की तरह है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बादल नहीं है। दोस्तों साइंटिस्टों का इन बादलों के मुताबिक ये कहना था कि इन बादलों के नीचे बेहद ही खतरनाक किस्म की ताकतवर तरीन हवाएं चलती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं, जिसकी स्पीड तकरीबन 350 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। और इतनी ज्यादा तेज हवा चलने की वजह से समंदर में बेहद ही बड़ी बड़ी और खतरनाक किस्म की लहरें बनती हैं, और ये लहरें इस कदर खतरनाक, इस कदर बड़ी होती हैं, जो कि बड़े से बड़े समंदरी जहाज को अपने अंदर खींच लेती हैं और उसको डुबो देती हैं। और इतनी ज्यादा तेज हवा होने की वजह से कोई भी प्लेन इसके ऊपर सही से नहीं उड़ पाता, और इतनी तेज हवा होने की वजह से कोई भी प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कहीं ना कहीं वो समुद्र की गहराइयों में ही जाकर क्रैश हो जाता है।